गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे कक्षा 11 का जो इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है अपना प्राथमिक जीवन। ठीक है, फर्स्ट एड जिसको कि अपन कहते हैं। तो फर्स्ट एड क्या होता है? सबसे पहली बात होती है कि रोगी को चोट लगने पर जो उसको चिकित्सा प्रदान की जाती है उसे अपन फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, तो सब देखिए रोगी को चोट लगने पर जो चिकित्सा प्रदान की जाती है प्राथमिक चिकित्सा ठीक है, जो किसी भी कारणवश लग सकती है। चोट लगने का कोई रीजन नहीं, कोई भी दुर्घटना हो गई तो व्यक्ति को क्या लग जाती है? तो सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोगी को चोट लगने पर जो चिकित्सा दी जाती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हड्डी टूट गई है और आपने कहा बच्चे से बात करके आप डॉक्टर तक लेके चले गए, या फिर सांप ने काट लिया तो आपने उसका इलाज तुरंत थोड़ा टेम्परेरी जहाँ पर चोट लगी थी या फिर जहाँ पे सांप ने काटा था वहाँ पे टाइट बांध दिया ताकि ब्लड का फ्लो ना हो। तो वो वाली चीज क्या थी? वो वाली चीज थी अपने प्यारे बच्चों प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड के अंतर्गत आती है। चोट किसी भी कारणवश लग सकती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उससे चोट व्यक्ति को लग सकती है। ठीक है, आई बात समझ में? या कोई दुर्घटना होती है। तो अपन देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत प्राथमिक चिकित्सा पेटी की आवश्यकता क्या होती है? फर्स्ट एड बॉक्स, जो कि अपना प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स की अपन को आवश्यकता होती है, वो अपन इसमें देखेंगे। आपने अपने स्कूल में भी देखा है कि आपकी कभी चोट लग जाती है तो अपन क्या करते हैं, उस फर्स्ट एड बॉक्स की सहायता से प्राथमिक चिकित्सा पेटी, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा पेटी क्या होगी अपनी? फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? उसमें भी देखा है, खेलते खेलते पीछे आप खेल रहे थे और अचानक से आपकी चोट लग गई। चोट लगने के बाद में आपके स्कूल में एक पेटी है और जिसमें क्या होता है, सारी दवाइयाँ रखी होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, है ना, टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर होता है, विभिन्न तरह की पट्टियों के साथ साथ विभिन्न तरह की लोशंस वगैरह भी उसमें होती हैं। एक चोट लग गई तो मुंह भी होगा, उसमें स्प्रे वाली चीजें भी होती है, वो सब होता है। ठीक है, ताकि अपन उसका तुरंत इलाज कर सकें। अब अपन देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा पेटी क्या होती है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी होती है प्यारे बच्चों प्राथमिक उपचार के दौरान उपयोग में आने वाले साधनों के संग्रह को
प्राथमिक चिकित्सा पेटी कहा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी मीन्स प्राथमिक उपचार के दौरान उपयोग में आने वाले जो साधन होते हैं, ठीक है, आने वाले जो साधन होते हैं उनको फर्स्ट एड बॉक्स में रखा जाता है। लिख लो एक बार इसको। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसको लिखती भी चलिए और याद भी करते चलिए आगे चलते हैं। फिर बोलना है आपको प्राथमिक चिकित्सा पेटी का उपयोग कब किया जाता है? प्राथमिक चिकित्सा पेटी का उपयोग कब किया जाता है? तो इसमें अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, त्वचा के जलने पर, हड्डियों के टूटने, खिसकने, जीव जंतुओं के काटने, शरीर में जहरीला तत्व जाने, दुर्घटना व बीमारी की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। एक बार लिख लो इसको, फिर मैं समझाती हूँ। हाँ भाई, तो अपन ने देखा कि त्वचा के जलने पर, हड्डियों के टूटने पर, खिसक जाने पर या फिर जीव जंतुओं के काटने पर, शरीर में जहरीला तत्व जाने पर, दुर्घटना व बीमारी की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। ठीक है, फर्स्ट एड दी जाती है। पेटी का प्रयोग बात हुई है, प्रयोग कब किया जाता है या फिर प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है। ठीक है, इस सिचुएशन में अपन ने देखा कि दी जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशंस में अपन क्यों यूज कर रहे हैं, अपन केमिकल्स का यूज करेंगे, दवाई का यूज करेंगे, तो वो भी बात वही आती है। ठीक है, लिखने आप बात करके आगे चलते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, पर बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ये है प्राथमिक चिकित्सा पेटी में किस प्रकार की दवाइयाँ
कॉमन तो अपन को पता ही है, दवाइयाँ होती है। तो अपन इसमें देखेंगे दस्त रोधी, भाई दस्त की दवाई इसके अंदर नॉर्मल रखते हैं। दर्द निवारक, रोधी, वमन रोधी, पट्टियां, कैंची, है ना, और दर्द निवारक मलहम, रुई आदि। ठीक है, नॉर्मल सा मैंने आपको बताया चीजें होती है। दस्त की दवाई, दस्त रोधी दवा जिसको अपन कह रहे हैं, दर्द निवारक में दवाई है, वमन रोधी वॉमिटिंग वाली ना हो उसकी दवाई है, पट्टियां हैं, कैंची है, दर्द निवारक मलहम है जैसे कि मूव स्प्रे है, आयोडेक्स वगैरह है वो अपन उसमें रखते हैं। रुई, बहुत बेसिक सा टॉपिक है ना। चलो अपन आगे देखते हैं। अपन ओआरएस का पूरा नाम बताइए। अब ये भी अपन रखते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में। तो ये दस्त रोधी दवाई का ओआरएस सॉल्यूशन है, यहाँ पे ओआरएस का घोल, ओआरएस सॉल्यूशन लिख देना। ओआरएस जो होता है ना प्यारे बच्चे, ओआरएस का घोल तो आपको पता ही है क्या है ये, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हिंदी में इसको अपन बोलते हैं जीवन रक्षक घोल, क्योंकि ये जीवन को बचाने का काम करता है। देख लीजिए एक बार। तो अपन ने क्या देखा, प्राथमिक चिकित्सा बेटी में किस प्रकार की दवाई रखी जाती है, उसमें अपन ने रखा ओआरएस का घोल भी रख दिया। ओआरएस का मतलब जब व्यक्ति को दस्त वाली कंडीशन हो जाती है, मोशंस बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, तो उसे ओआरएस का घोल देना जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी के शरीर के अंदर पानी के साथ साथ सोडियम की मात्रा भी कम हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत अधिक आवश्यक होता है। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। भाई लिखने के साथ साथ याद भी करना है आपको। ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं पॉइंट, तो उनको देखते चलिए। प्राथमिक चिकित्सा का महत्व, प्राथमिक चिकित्सा का महत्व, प्राथमिक चिकित्सा का महत्व होता है प्राथमिक चिकित्सा द्वारा रोगी को घटना स्थल पर भावनात्मक सहायता एवं जीवन बचाने में सहायता
प्रदान की जा सकती है। जो एक बार फटाफट से चलो ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा का महत्व होता है प्राथमिक चिकित्सा द्वारा रोगी को घटना स्थल पर भावनात्मक सहायता एवं जीवन बचाने में सहायता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर कुछ कंडीशंस मैं आपको बता रही हूँ। हड्डी टूटने पर, ये भी प्राथमिक चिकित्सा का पॉइंट है, क्या करना चाहिए। ठीक है, हड्डी टूट जाए तो क्या करना चाहिए। पहली बात है कि हड्डी टूटने पर हड्डी को बिना हिलाए डुलाए उस स्थान पर बर्फ लगानी चाहिए। क्या करना चाहिए, बर्फ लगानी चाहिए। ठीक है, जब हड्डी टूट जाती है उस कंडीशंस में क्या होता है, आप हिलाते डुलाते तो वो और अपने स्थान से खिसक सकती है और परेशानी बढ़ सकती है, दर्द बहुत तेज होता है। उस कंडीशन में तो बिना हिला डुलाए बर्फ लगाना चाहिए। फिर अपन को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अपन फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं, अपन उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, अपन खाली फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं। तो अपन उससे पहली जो चिकित्सा अपन प्रदान कर सकते हैं, संभवतः उसका प्रयास अपन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अपन एक बार लिख लीजिए इसको। आगे चलते हैं। जीवाणुरोधक मलहम कौन सा है। बीटाडिन, जो बीटाडिन है वो जीवाणुरोधक मलहम है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। ये होता है मतलब प्यारे बच्चों 98.4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान किसके द्वारा नापा जाता है। शरीर का तापमान, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैंने आपको प्राथमिक चिकित्सा के अंदर बताया, किससे नापा, क्योंकि ये भी अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखा जाता है, नापा जाता है। शरीर का तापमान किससे नापेंगे, बताओ। तापमापी या थर्मामीटर। बात वही है, अपन इसको दोनों ही नामों से चलो एक बार लिख लो इसको।
देखिए, जीवाणु रोधक मलम का मतलब होता है कि वह दवाई जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करती है। ठीक है, अपने आप ही चोट लग गई है तो बीटाडीन एक बहुत ऐसा है जो जीवाणु रोधक मलम खिलाता है। और बीटाडीन आपको हमेशा अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका जिक्र किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ने देखा कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है प्यारे बच्चों 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सामान्य इतना टेम्परेचर होता है। अब इससे ज्यादा है तो क्या है, आपको बुखार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, शरीर का तापमान किसके द्वारा नापा जाता है, तापमापी या थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी। प्राथमिक चिकित्सा एक छोटा सा पॉइंट है, आपकी प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी थोड़ा दे रखा है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। कोशिश यही है कि आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक सी बातें हैं तो इनको याद कर लेना फटाफट। ठीक है, और कॉपी पे भी लिख लेना। चलिए, धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। प्लीज 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 याद कीजिए और कॉपी चेक। चलिए, धन्यवाद।